अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया जिसके अंदर टॉपिक के अंदर हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की थी। क्या है कि हमारे पास साइंस होती क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, कुछ नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हमने उसके कंपोनेंट्स को स्टडी किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन की डिस्कशन की थी, नर्व्स क्या होती हैं, ये तो सारा हमारा प्रीवियस टॉपिक था जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है बेटा कि न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स क्या होते हैं। मैंने आपको जब पहले बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि न्यूरॉन्स कह लें या फिर आप नर्व सेल्स कह लें, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ऑल्टरनेटिव नेम ही हमारे पास नर्व सेल दे दिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आया कि जब हमने न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स को कहा था तो वो है क्या, इट्स सेल्फ वो क्या है। तो बेटा इसके अंदर जिन चीजों को हमने डिस्कस करना है, सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन। आया कि हमारे पास न्यूरॉन्स की डेफिनेशन क्या है। दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो हमने लोकेशन देखनी है कि ये जो हमारे पास नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं ये पड़े कहाँ होते हैं। तीसरी चीज बेटा जो हमने देखनी है वो आता है कि नर्व इम्पल्सिस क्या होती हैं। एक तो नर्व सेल्स होते हैं ना हमारे पास, एक हमारे पास होता है नर्व इम्पल्स क्या होती है। अब बेटा जब हमने ये चीज देख ली तो लास्ट वन जो हम इसके अंदर देखेंगे वो हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि आया कि इसकी साख्त कैसी है। लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग दिस थिंग कि ये मेरे पास एक पेन है, तो मैंने सबसे पहले पूछा कि इसकी साख्त है। आप कहेंगे जी इसके अंदर एक बॉडी पूरी इसकी बनी हुई है, फिर इसके अंदर एक निब है इसकी, फिर ये सारे के सारे जो चीजों को हम डिस्कस करते हैं ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह से हमने न्यूरॉन्स का और नर्व सेल्स का भी स्ट्रक्चर देखना है कि वो है किस तरह का। तो सबसे पहले हम अपनी पहली डेफिनेशन को देखते हैं कि आया कि हमारे पास न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स हैं क्या। बेटा यहाँ मैं 2 वर्ड लिख रही हूँ। एक है मेरे पास स्ट्रक्चरल, क्या है हमारे पास स्ट्रक्चरल, एंड फंक्शनल। तो अब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होता है कोई साख के लिहाज से किसी चीज का काम किस तरह से करवाया जा रहा है। जिस तरह मैंने कहा जी इसका स्ट्रक्चर है कि इसके आगे एक निब है, अब इसका फंक्शन क्या है कि ये लिखता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसकी निब का मौजूद होना, और उसके बाद उसका लिखना क्या है, इसका फंक्शन है। तो जब किसी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की हम बात करते हैं लेकिन वो यूनिट हमारे पास नर्वस सिस्टम का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर नर्व सेल्स कहते हैं। रिपीटिंग, जब भी किसी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं और वो यूनिट हमारे पास नर्वस सिस्टम का है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर नर्व सेल्स कहते हैं। तो बेटा ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। दूसरी चीज पे हम चलते हैं कि लोकेशन क्या आया के पड़े कहाँ हुए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने कुछ ब्रेन की डिस्कशन की थी आपसे, कुछ मैंने आपसे स्पाइनल कॉर्ड की बात की थी। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स मौजूद हैं, अब बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे ना पढ़ाते हुए आपके लेवल पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को इस तरह से बताया था कि रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन जो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो गूदा होता है हमारे पास वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, यानी कि वो भी हमारे पास नेक बोन से स्टार्ट होकर हमारे पास बिल्कुल कोहले की हड्डी के तक जाती है, बिल्कुल एंड तक। यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये लेट्स सपोज ब्रेन है तो यहाँ ब्रेन एंड हुआ है, तो ये ब्रेन यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे पास यानी कि रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। और वर्टिब्रा कॉलम के अंदर हमारे पास 33 कर्वेचर्स होते हैं, इसको हम मजीद बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली वहां जो नर्व्स मौजूद हैं उनको हम क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। या फिर तीसरी चीज हम कहते हैं ऑल द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। ऑल द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स यानी कि हमारे पास न्यूरॉन्स के जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो हैंड्स हैं, फीट है, वट एवर एनीथिंग, तो वो हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं इसके नर्व सेल्स की और न्यूरॉन्स की लोकेशन होते हैं। अब बेटा थर्ड चीज पे चलते हैं हम, वो हमारे पास है नर्व इम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आया कि नर्व इम्पल्सिस हैं क्या। अच्छा बेटा यहाँ अगर मैं आपसे एक बात करूं कि मेरे पास एक मोबाइल है और एक तरफ दूसरा मोबाइल है, मैंने इस मोबाइल से मैसेज भेजना है इस मोबाइल को, यानी कि मैंने मैसेज सेंड करना है, अपना मैसेज ट्रांसमिट करना है, कन्वे करना है। तो पॉइंट टू बी थिंकिंग दैट कि भाई हमारे पास यहाँ मोबाइल टू मोबाइल मैसेज किसके थ्रू जा रहा है। हम कहते हैं मोबाइल टू मोबाइल जो मैसेजेस जाते हैं वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन कन्वे होती हैं, वो वेव्स के थ्रू होती हैं। किसके थ्रू होती हैं, वेव्स के थ्रू होती हैं। अब बात ये आती है कि ठीक है मोबाइल टू मोबाइल तो मैसेज कन्वे हो गया, तो बॉडी टू बॉडी मैसेज किस तरह से कन्वे होता है, या नर्व टू नर्व मैसेज किस तरह से कन्वे होता है। तो हम चले यहाँ बात कर लेते हैं नर्व की, क्योंकि हमारा टॉपिक है नर्व। तो यहाँ हम नर्व टू नर्व की बात करते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ भी बेटा मैसेज जिसके थ्रू कन्वे होता है वो हमारे पास क्या होती है, वेव्स होती हैं। लेकिन इन वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। रिपीट कर रही हूं, नर्व इम्पल्स एग्जाम्पल दी मैंने कि जब एक मोबाइल टू मोबाइल मैसेज कन्वे होता है वो वेव्स के थ्रू होता है। अब
वेव्स के थ्रू मैसेज कन्वे हो गया, तो हमने बॉडी के अंदर बात की तो हमने कहा नर्व टू नर्व भी मैसेज कन्वे हो रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि हम चलते हैं तो हमें पाँव पे चोट लग जाए, कहीं भी चोट लग जाए तो फौरन से हमारा जो हाथ है वो उस तरफ मूव होता है, हमारी टोटल अटेंशन जो होती है उससे डाइवर्ट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास नर्व से फौरन दूसरी नर्व तक मैसेज आता है कि यहाँ दर्द का एहसास दिलाया जाए, यहाँ जलन का एहसास दिलाया जाए, वट एवर जो भी फीलिंग्स होती है उनसे रिलेटेड। तो वो जो नर्व टू नर्व मैसेज गया था वो किसके थ्रू गया था? वो वेव्स के थ्रू गया था, और इन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। अब बेटा इसी एग्जांपल से हम नर्व इंपल्स की ही डेफिनेशन बना लेते हैं कि नर्व इंपल्स की, मैं अभी नर्व इंपल्स की डेफिनेशन लिख रही हूँ, आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। इसके बाद हम बुक से अपना पूरा थोरली देखेंगे चीजों को कि हमारे पास होती क्या है। तो मैंने कहा अ न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं ना, तो अ न्यूरॉन क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। किस चीज को करते हैं? मैसेज को करते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? न्यूरॉन कह लें, नर्व कह लें, वट एवर जो आपको इजी लगे, न्यूरॉन को क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं। किसको ट्रांसमिट कर रहे हैं? मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। किस फॉर्म में कर रहे हैं? इन दी फॉर्म। किस फॉर्म में कर रहे हैं? इन दी फॉर्म ऑफ। तो अभी हमने डिस्कशन की थी कि वो फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल। कौन सी फॉर्म होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। तो डेफिनेशन रिपीट करते हैं, अ न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। तो डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। मैंने अभी तक बताया कि डेफिनेशन, न्यूरॉन वाले टॉपिक के अंदर लोकेशन, नर्व इंपल्सेस और स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा दूं, फिर उसके बाद हम रिपीट करते हैं। बेटा फोर्थ जो हमारे पास चीज थी वो हमारे पास था स्ट्रक्चर। क्या था हमारे पास? कि स्ट्रक्चर आया कि होता कैसे है, तो वी हैव टू एक्सप्लेन इट डायग्रामेटिकली। तो स्ट्रक्चर में बेटा किसी चीज की साख की जब भी बात करते हैं, तो इससे पहले कि मैं आपको करवाऊं, मैं आपको इसमें दो चीजें बता दूं कि होती क्या क्या है। एक बेटा हमारे पास आती है सेल बॉडी, और एक आता है एक्सॉन। यानी कि जब भी स्ट्रक्चर ने बनना है न्यूरॉन या नर्व सेल्स के ने, तो वो दो चीजों से मिलकर बनना है। वो दो चीजें हमारे पास कौन कौन सी आती हैं? एक आती है हमारे पास सेल बॉडी और दूसरी हमारे पास आती है एक्सॉन। तो अब हम जरा सेल बॉडी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये पूरी हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्या है कि एक्सॉन्स क्या होते हैं, कहाँ पड़े होते हैं, किस तरह से वर्किंग करते हैं। तो हम इनको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। बेटा ये मैंने बना दी है एक सेल बॉडी, ठीक है। इसके दरमियान में क्या पड़ा हुआ है? न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म। मैंने कहा कि इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पे बेटा यूं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं धागानुमा साख्तें, ठीक है। फाइबर्स भी इन्हें हम कह सकते हैं। तो ये मैंने कहा कि ये पूरी की पूरी हॉल क्या है? सेल बॉडी है। इसके अंदर ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। अब यहां तक तो बेटा आपको समझ आ जानी चाहिए कि चीजें हमारे पास हैं क्या। अब मजीद अगर मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो यहां मैंने एक और बना दिया, और इसके अंदर मैंने कुछ सेल्स बना दिए। इस तरह से मैंने सेल्स को ड्रॉ कर दिया, और इसके एंड पे भी मैंने कुछ फाइबर्स यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब बेटा इनके अंदर से हम चीजों को देखते हैं कि होती हमारे पास क्या क्या है। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास है सेल्स। अब ये किसके सेल्स हैं? एक्सॉन्स के सेल हैं। किसके सेल्स हैं? एक्सॉन्स के सेल्स हैं। ये हमारे पास क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। पहले हम इनको देख लेते हैं कि हैं क्या, उसके बाद हम मजीद इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी हमारे पास क्या है? एंड्स हैं। अब बेटा इसके अंदर हमारे पास एंड्स के साथ साथ हम कहते हैं कि एक्सॉन्स के कुछ एंड्स होते हैं, कुछ हमारे पास चीजें होती हैं। बाकी खैर ओवरऑल इसको हम देखते हैं, इसको हम बुक से भी अपनी देखते हैं कि चीजें किस तरह से हैं। ये बेटा मैंने देखें, ये पूरी हमारे पास क्या है? सेल बॉडी है, जिसको हमने यहां भी देख लिया। ये हमारे पास क्या है? सेल बॉडी है। ये हमारे पास क्या चीजें मौजूद हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखते हैं इसमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स का आता है। जब मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास सेल्स किसके हैं? एक्सॉन्स के हैं, तो ये हमारे पास सेल्स किसके हो गए? डेंड्राइट्स के। अब ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियस के बिल्कुल इनर साइड पे क्या पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। ये सेल्स किसके बन गए? आपके एक्सॉन्स के बन गए। और ये भी हमारे पास क्या है? एंड्स हैं, लेकिन किसके हैं? जो कि एक्सॉन्स की बॉडी के साथ अटैच है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि एक्सॉन्स के सेल हैं। पिक्चर को दोबारा समझ लें। ये पूरी की पूरी हमारे पास सेल बॉडी है। सेल बॉडी के जो एंड्स हैं वो हमारे पास बेटा थ्रेड लाइक हैं, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास सेल बॉडी के साथ एक और पार्ट अटैच है जिसके अंदर सेल्स पड़े हुए हैं, तो ये डेंड्राइट सेल थे। ये हमारे पास एक्सॉन सेल्स होते हैं। अब इसका भी जो एंड होता है वो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम एंड्स कहते हैं, टर्मिनल एंड्स कहते हैं। किसके? एक्सॉन्स के कहते हैं। तो ये चीजें तो यहां तक बेटा हमारे पास क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि ये हमने अभी डेंड्राइट्स की बात की, कुछ हमने एक्सॉन्स की बात की।
तो ये एक्चुअली डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन्स हैं क्या, और ये काम क्या करते हैं, और इनका इन चीजों से क्या आपस में ताल्लुक है। बेटा दो तरह से चीजें होती हैं। एक मैसेज होता है जो टूवर्ड्स जाता है, बॉडी की तरफ जाता है। एक मैसेज होता है जो बॉडी से अवे जाता है। तो एक तो हमारे पास हो गया बॉडी की तरफ जाने वाले सेल्स, एक हमारे पास हो गए जो बॉडी से अवे जाते हैं। अब बेटा हमने जब बात की यहाँ सेल बॉडी की, इन चीजों की, तो हम कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं क्या है कि ये सेल बॉडी है क्या। बेटा जब आप अपनी बुक का पेज नंबर 2 ओपन करेंगे, मैं अभी आपको जब थॉरली स्टडी करवाऊंगी तो मजीद हम इनकी डिस्कशन देख लेंगे। अब दो चीजें देखनी है। हमने कहा सेल बॉडी। तो सेल बॉडी की जब मैंने बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि सेल बॉडी के अंदर क्या पड़ा होता है। एक तो चीज हमारे पास न्यूक्लियस पड़ी होती है, प्लस बेटा मैंने कहा था क्या पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म पड़ा होता है। अब जब मैंने कहा कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पड़े किसके अंदर हुए हैं, सेल बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं, तो हम इसको डेफिनेशन बना लेते हैं। हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ न्यूरॉन, किसका पार्ट है हमारे पास, ये न्यूरॉन का पार्ट है। तो पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। तो सेल बॉडी की डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि न्यूरॉन का वो पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस हो जाता है, साइटोप्लाज्म पड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, सेल बॉडी कहलाता है। अब बेटा यहाँ हमने डेंड्रॉइड्स की भी कुछ डिस्कशन की थी। तो बेटा ये जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, वी कैन सी इट प्रोजेक्शंस, यानी कि हमारे पास वो भार जितने भी भार आ जाते हैं। तो हमने कहा कि ये जो फाइन प्रोजेक्शंस होती हैं या फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन किसके होते हैं, सेल बॉडी के। अब ये करते क्या है, अब ये देखिए बेटा, ये हमारे पास हमेशा मैसेज रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ चीज को। एक तो हमारे पास सेल बॉडी की डेफिनेशन होगी, दूसरी तरफ हम चलते हैं तो हमने कहा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया या फिर हमारे पास प्रोजेक्शंस हो गई। दोनों में से बेटा आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्शंस भी कह सकते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब ये किसके साथ अटैच थे, हमारे पास सेल बॉडी के पास अटैच थे। तो जैसे ही सेल बॉडी के साथ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच थे और कर क्या रहे थे, फंक्शन इनका क्या हो रहा था उधर, कि रिसीव कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे। किस चीज को रिसीव कर रहे थे, बॉडी से आने वाले तमाम के तमाम मैसेजेस को रिसीव कर रहे थे। तो बेटा इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। रिपीट कर रही हूँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेल बॉडी के साथ अटैच थे, जो मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। अब तीसरी चीज आ जाती है बेटा कि हमारे पास एक्चुअली एक्सॉन्स क्या होते हैं। फिर हमने कहा कि जिस तरह ये देखें, ये भी हमारे पास क्या थी, एक लॉन्ग प्रोजेक्शन थी, किसके साथ अटैच थी, सेल बॉडी के साथ। तो यहां भी मैंने कह दिया एक क्या आ गई हमारे पास, लॉन्ग प्रोजेक्शन आ गई। अब ये भी क्या है, हमारे पास अटैच्ड है, और किसके साथ अटैच्ड है, हमारे पास सेल बॉडी के साथ। सेम फंक्शन आ गया ना, वही वहां भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, यहां भी यही काम है। वहां भी सेल बॉडी के साथ अटैच था, यहां भी सेल बॉडी के साथ अटैच है। लेकिन बेटा ये मैसेज को क्या करता है, कंडक्ट करता है, लेकिन वो हमारे पास टूवर्ड द बॉडी था, ये हमारे पास अवे फ्रॉम बॉडी है। ये बॉडी की तरफ लेकर आते हैं मैसेजेस को, और ये हमारे पास अवे लेकर जाते हैं, बॉडी से दूर लेकर जाते हैं या सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन्स कहते हैं। तो दो डेफिनेशंस हमारे पास मजीद क्लियर हो गई, डेंड्राइट्स की भी क्लियर होगी और एक्सॉन्स की भी क्लियर होगी। इसके बाद बेटा हमने ये भी बात कर ली, ये भी बात कर ली। फिर मैंने एक वर्ड बोला था कि टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन्स। टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन्स करते क्या है। अब यहां से तो बेटा ये एक बॉडी आ गई पूरी की पूरी, यहां का मैसेज रिसीव किया, सेम एज इट इज दूसरी बॉडी तक पहुंचाने वाले क्या होते हैं, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है एंड पर, टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन्स है, ये एक न्यूरॉन से उठाते हैं और उसको दूसरी नर्व या न्यूरॉन्स तक पहुंचा देते हैं। तो ये रिसीव हो गया मैसेज, टूवर्ड अवे हो गया। जो हमारे पास टूवर्ड करते हैं वो हमारे पास डेंड्रॉइड्स होते हैं, और जो हमारे पास दूर लेकर जाते हैं मैसेज के बॉडी के तमाम मैसेजेस को, वो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं। बेटा पूरे टॉपिक को मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप समझ लें इन चीजों को कि हमारे पास एक्चुअली न्यूरॉन्स या नर्व्स होती क्या है। तो बेटा सबसे पहले मैंने कहा कि हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक्चुअली है क्या। टॉपिक था आपका न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। चार चीजों को हमने डिस्कस करना था, डेफिनेशन, लोकेशन, नर्व इंपल्स एंड स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको आता है, जिसको आप 12 पढ़ेंगे, वो आता है नर्व इंपल्स। ओवरऑल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जिन चीजों को आपने याद रखना है वो आपकी ये वाली चीजें हैं। अब बेटा इसके अंदर हमने कहा डेफिनेशन के अंदर कि न्यूरॉन एक्चुअली होते क्या है। तो मैंने कहा जब भी किसी बॉडी के स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट की बात की जाती है और वो फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन और नर्व सेल कहते हैं।
फिर लोकेशन की बात की तो मैंने कहा ब्रेन की बात कर लें, स्पाइनल नर्व की बात कर लें, ऑल द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात कर लें, वहां हमारे पास क्या मौजूद होती है, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। नर्व इम्पल्स की बात की तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी, मोबाइल टू मोबाइल मैसेज कन्वे होता है नर्व्स के थ्रू। इसी तरह हमारे पास नर्व टू नर्व भी मैसेज कन्वे होता है वेव्स के थ्रू, और उन वेव्स को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कहते हैं। इसी से हमने अपनी डेफिनेशन बना ली कि जब एक न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है मैसेज को किसी हालत में, और वो हालत हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल, या फिर वो फॉर्म हमारे पास क्या होती है जिसमें मैसेज कन्वे होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होती हैं। सेकंड पे चले गए, हमने कहा जी फोर्थ पे कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, तो स्ट्रक्चर में हमने कहा दो पार्ट्स आते हैं, एक हमारे पास आता है सेल बॉडी, एक हमारे पास आता है एक्सॉन्स। कुछ डायग्रामेटिकली हमने इसको देखा तो हमने ये पूरी की पूरी क्या दिया, सेल बॉडी है जिसके एंड्स जो थे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा था, उसके अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ था। तो हमने कहा उसके बाद एक और लॉन्ग प्रोजेक्शन जा रही होती है जिसके अंदर एक्सॉन्स के सेल्स पड़े होते हैं, उसके भी एंड जो टर्मिनल्स होते हैं वो एक्सॉन्स के बने होते हैं, फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमने इसी से डेफिनेशंस बना ली। हमने कहा कि जब हमारे पास सेल बॉडी की बात करते हैं तो सेल बॉडी क्या होता है, हमने कहा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब पड़े होते हैं, ज्यादातर हिस्सा साइटोप्लाज्म होगा और वो पार्ट न्यूरॉन का होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। फिर हमने कहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शंस जो कि सेल बॉडी के ऊपर लगी हुई थी और वो मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेकर आती हैं, टूवर्ड्स लेकर जाती हैं, तो उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्शन, वो लॉन्ग प्रोजेक्शन जो हमारे पास सेल बॉडी के साथ तो अटैच थी, लेकिन मैसेज को सेल बॉडी से, ये देखिए ना, मैसेज को सेल बॉडी से अवे लेकर जा रही हैं, दूर लेकर जा रही हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, वो एक्सॉन्स कहलाते हैं। तो ये ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इसको यहां से देखें, ये आपके लिखा हुआ है न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। रिपीट कर रही हूँ, सारा गौर से सुनिएगा। न्यूरॉन और नर्व सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हमने इसकी डेफिनेशन कर ली थी। अब लोकेशन आ गई है सेकंड पार्ट पे, ऑल द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स। तो ऑफ कोर्स इनकी लोकेशन आ गई। फिर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स आर कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। थर्ड पॉइंट हमारा आ गया जो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन की थी। डायग्राम हमने बना दी थी, ये क्या थी, हमारे पास नर्व सेल्स था और न्यूरॉन था। इसमें हमने कहा था पार्ट ऑफ न्यूरॉन होता है, क्या करता है, न्यूक्लियस रखता है और क्या रखता है, साइटोप्लाज्म रखता है। इसको हम कहते क्या है, सेल बॉडी। दूसरी चीज बेटा मैंने आपको करवाई थी जब, तो मैंने वो आपको कहा था डेंड्राइट्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेंड्राइट्स की डेफिनेशन फाइन प्रोजेक्शंस थी, किसकी थी, सेल बॉडी की, कर क्या रही थी, मैसेज को रिसीव कर रही थी, क्या कहलाता है, डेंड्राइट्स। अब फिर हमने कहा एक लॉन्ग प्रोजेक्शन थी, ये वाली जो अवे जा रही थी, उसको हमने कहा कि वो क्या है, सेल बॉडी के साथ अटैच है, लेकिन मैसेज को वही कंडक्ट कर रही है, लेकिन अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी के, दूर से जितने भी मैसेज उसको लेके जाना है उनको करती है। देन बेटा मैंने आपको कहा था टर्मिनल एंड्स होते हैं, वो टर्मिनल एंड किसके होते हैं, एक्सॉन्स के। ऑफकोर्स ये एक्सॉन्स का पार्ट था ना, तो एक्सॉन्स के होते हैं। तो हमने कहा वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मैसेज को, कहाँ करता है, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में। इसी तरह लेट्स सपोज मैं इसके साथ एक और नर्व सेल्स को जोड़ दूं, फिर एक और को जोड़ दूं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से मैसेज को कन्वे करता रहेगा। बेटा अब जो आपका काम है वो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने अपने टॉपिक का नेम लिखना है, चारों हेडिंग्स आपने पहले बतानी है, बारी बारी सबको एक्सप्लेन करना है, और फिर उसके बाद डायग्राम बना के आपने इसी तरह से ऊपर आपने हेडिंग लिखनी है, सेल बॉडी उसकी डेफिनेशन लिखें, डेंड्राइट्स उसकी डेफिनेशन लिखें, और एक्सॉन्स उसकी डेफिनेशन लिख के मुझे अपलोड करें और सेंड करें। थैंक यू सो मच।